देखिए तीसरा लेसन हम लोग आज शुरू कर रहे हैं ज्योग्राफी का। थर्ड लेसन है मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज। मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, इसमें सबसे पहला लोग ये समझेंगे कि व्हाट इज मिनरल्स, खनिज है क्या, खनिज किसे कहते हैं। ठीक है, तो मिनरल्स क्या है, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस that has a definite chemical composition is called minerals। इंग्लिश में कैसे डिफाइन करेंगे, ये नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस that has a definite chemical composition is called minerals। हिंदी में लिखेंगे खनिज प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है खनिज कहलाता है। प्रकृति में पाया जाने वाला वह पदार्थ जिसकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है खनिज कहलाता है। ये है डेफिनेशन, इसको आप जरा इसको समझिए। खनिज क्या है, देखिए खनिज के लिए दो, मिनरल्स के लिए दो चीजें हमने आपको बताई है। पहला नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस, यानी दिस सब्सटेंस हैज ऑकर इन नेचर, प्रकृति में पाया जाएगा। हमने किसी ने बनाया नहीं है, इसे किसने बनाया है, मेड अप ऑफ बाय द नेचर, प्रकृति ने बनाया है, यानी गॉड गिफ्टेड है। प्रकृति के द्वारा हम कह सकते हैं नेचर गिफ्टेड, ये नेचर ने इसे बनाया है, प्रकृति ने बनाया है, हमने आपने किसी ने बनाया नहीं। तो दो विशेषताएं होनी चाहिए मिनरल्स की। पहला नेचुरली नेचर ने बनाया हो, नेचर में वैसे ही हमें ये मिल रहा हो। दूसरा ये बहुत जरूरी है, डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। ये दोनों विशेषताएं होगी तभी हम उसको मिनरल्स कहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं होगा तो उसको हम मिनरल्स नहीं कहेंगे। व्हाट इज डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, यानी इसमें इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो एक निश्चित है। थोड़ा भी केमिकल कंपोजिशन अगर गड़बड़ होता है तो मिनरल्स नहीं रहेगा, बदल जाएगा। जैसे देखिए दो प्रकार के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, पढ़े होंगे आप साइंस में। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस में क्या होता है, उसमें डेफिनिट, जैसे हम लेते हैं एग्जांपल H2O, पानी, जल में हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल होगा। एक हाइड्रोजन के दो एटम, हाइड्रोजन के सॉरी मॉलिक्यूल नहीं एटम, हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम रहेगा H2O, तभी उसको हम वाटर कहेंगे। अब अगर हम हाइड्रोजन का एक बढ़ा के 3 ले लिए और ऑक्सीजन का एक लिए H3O, ये वाटर नहीं होगा। या हाइड्रोजन का अगर 2 ही लिए और ऑक्सीजन के 2 कर दिए तब भी वाटर नहीं होगा। यानी एक भी एटम अगर कम या ज्यादा हुए तो उसकी रासायनिक संरचना गड़बड़ हो जाती है और वो बदल जाता है। ठीक है, तो वैसे हमारे मिनरल्स के उदाहरण क्या है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये सब क्या है, नेचुरल गैसेस जो हैं, ये सब मिनरल्स हैं। तो ये गोल्ड है, सिल्वर है, तो ये सब मिनरल्स का क्या होता है, रासायनिक संरचना बिल्कुल फिक्स होती है, उसके एटम फिक्स होते हैं, जरा भी कम ज्यादा हुए तो उसके गुण बदल जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाएंगे। ठीक है, यानी इट इज कॉल्ड डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। एक हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का उदाहरण लेते हैं समझाने के लिए, जहां डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं है। जैसे घर पे कोई गेस्ट आते हैं तब क्या बनाते हैं, शरबत। एक जग पानी लेते हैं और एक मुट्ठा डाल देते हैं चीनी, क्या बन गया, शरबत। एक मुट्ठा और डाल दिए तब भी क्या रहा, शरबत ही रहा। तो यहाँ डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन नहीं हुआ। ठीक है, डेफिनिट कब होता कि अगर एक आइटम भी कम ज्यादा होते तो बदल जाता, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती है। ठीक है, तो शरबत, मम्मी घर में सब्जी बना रही है, 1 चम्मच नमक डाली, 2-4 बूंद और डाल दोगे तो ज्यादा अंतर नहीं आएगा,
हल्का हल्का बढ़ेगा। तो ये यहाँ ये डेफिनेट नहीं है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होंगे। तो ये दो गुण होने चाहिए, पहला नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होना चाहिए, प्रकृति में हमें वैसे पाया जाना चाहिए, और दूसरा डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा, तभी हम उसको कहेंगे मिनरल्स। क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो मैसेज करिए, या अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप का मैसेज करिए। देखें सबको समझ में आया कि नहीं, व्हाट इज मिनरल्स। ओनली मैसेज, कोई माइक अनम्यूट नहीं करेगा, मैसेज करिए। अगर डाउट है तो बताइए, फिर से बताएंगे। डाउट नहीं है, क्लियर हो गया तो थम्स अप करिए। ओके, अपना बस आ गया, नो सर कोई डाउट नहीं है, ओके ठीक है, वेरी गुड। नो सर, अंकिता का भी आ गया, आर्यन का भी आ गया, रोशनी यादव का भी आ गया, यानी सबको समझ में आ गया, वेरी गुड। हमसे बस का आ गया, ब्रजेश सावंत का भी आ गया, नो सर, ओके थैंक यू इतने ध्यान से समझने के लिए। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मिनरल्स। ओके 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 ओके, अब हम आते हैं, इसको मिटा देते हैं, अब हम लोग चलेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स का टाइप पढ़ेंगे, थोड़ा एक फ्लो चार्ट बनाएंगे आप मेरे साथ। टाइप्स ऑफ मिनरल्स, एक फ्लो चार्ट बनाइए मेरे साथ समझने के लिए। बीच में लिखिए टाइप्स ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। खनिज के प्रकार, हिंदी वाले लिख लेंगे, खनिज के प्रकार, खनिज के प्रकार। और इसको दो भाग में बांट देंगे, टाइप्स ऑफ मिनरल्स को दो भाग में बांटेंगे। दो कैटेगरी में बांट दीजिए, एक है मेटॉलिक, दूसरा है नॉन मेटॉलिक। मेटॉलिक, इसको हिंदी में कहेंगे धात्विक, धात्विक, और दूसरा है नॉन मेटॉलिक, इसको हिंदी में कहेंगे अधात्विक। मेटॉलिक, नॉन मेटॉलिक। आप मेटॉलिक को यहाँ एग्जांपल भी लिखेंगे, आयरन और ऑक्साइड, एग्जांपल भी लिखो, आयरन और बॉक्साइड, मैंगनीज, आयरन और ऑक्साइड, मैंगनीज। इसमें लिखे तो ऑक्साइड और मैंगनीज को मैंगनीज लिखेंगे, हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। अब इसको मेटॉलिक को दो भाग में बांटेंगे, एक हो गया फेरस, जिसमें लौहांश उत्पन्न है, लौह का अंश होता है, और नॉन फेरस, हिंदी में देख लेना, फेरस नॉन फेरस को क्या लिखा है, नॉन फेरस, इसको अलौहांश होता है, इसमें लोहे की मात्रा नहीं होती। हिंदी में देख लेना नम्रता, फेरस और नॉन फेरस को क्या लिखा है। ओके सर। अब इसके एग्जांपल्स भी लिख लो नीचे। फेरस के एग्जांपल्स में लिख लो, मैग्नीज क्रोमाइड, मैग्नीज, क्रोमाइड, ये फेरस के एग्जांपल्स होंगे। नॉन फेरस में लिखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, इसके एग्जांपल में लिखिए गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, नॉन मेटल का एग्जांपल भी लिख लो, कोल, पेट्रोलियम,
लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। इसका एग्जांपल लिखो, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम। पेट्रोलियम, गोल्ड पेट्रोल। लाइमस्टोन, माइका, पेट्रोलियम, जिप्सम, ये सब उसको उदाहरण देना बेटा। अब देखिए हिंदी में लिख लो, आयरन और को हिंदी में बैलेंस करते हैं, बॉक्साइट को बॉक्साइट में लिखेंगे, मैग्नीज को मैग्नीज लिखेंगे। हिंदी में देखिए यहाँ पे आयरन और को लॉरेंस में लिखेंगे, मैग्नीज को मैग्नीज, क्रोमाइट को क्रोमाइट में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ गोल्ड को सोना लिखेंगे, सोना, चांदी, कॉपर। ठीक है, जस्ता जिसे बोलते हैं लीड, सीसा। यहाँ देखिए लाइमस्टोन को हिंदी में कहते हैं चूना पत्थर, माइका, पेट्रोलियम और जिप्सम। तो ये सब उदाहरण है, पहले इसके कैटेगराइज समझिए। अब देखिए मिनरल्स तो आप समझ गए, मिनरल्स के लिए दो विशेषताएं होनी चाहिए। मिनरल्स हम बताएंगे चलो, एक नेचुरली ऑर्गेनिज्म ट्रांसफर होगा, दूसरा डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होगा। ये दो कैरेक्टरिस्टिक अगर किसी सब्सटेंस में मिल रहे हैं तो दैट कैन बी कॉल्ड मिनरल्स, उसे हम मिनरल्स कहेंगे। क्या होना चाहिए, और दूसरा कि वो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होना चाहिए उसमें। अब देखिए मिनरल्स को पहले दो, मेटालिक, नॉन मेटालिक। मेटालिक नॉन मेटालिक में अंतर समझिए, साइंस में भी आप पढ़े होंगे। धात्विक और अधात्विक में अंतर क्या है? मेटल में आप देखेंगे कि मेटल को जब हम पीटते हैं तो उसको एक तार के रूप में खींचा जा सकता है, यानी उसमें ठीक है इलेक्ट्रिक वायर के रूप में, तार के रूप में खींचा जा सकता है, लश्चर का गुण होगा उसमें। मेटल में शाइनिंग होगी, और मेटल में लश्चर का गुण होगा, नॉन मेटल में नहीं होगा। नॉन मेटल को हम तार के रूप में लंबा नहीं खींच सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, प्रॉब्लम है, होता है, ये सब बढ़ेगा नहीं तो टूट जाएगा। जबकि मेटालिक जो होते हैं उनको हम लंबा बढ़ा सकते हैं। दूसरा शाइनिंग होता है मेटल में, नॉन मेटल में शाइनिंग नहीं होता है। मेटल, तीसरा अंतर समझिए, मेटल में अगर आप उसको पीटते हैं, ठोकते हैं तो आवाज आती है, साउंड क्रिएट होगा, नॉन मेटल में नहीं। तो साइंस में भी आप पढ़े होंगे मेटल और नॉन मेटल में अंतर। ठीक है, और अब मेटल्स को हम दो भागों में फर्दर डिवाइड करते हैं। मेटल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस यानी जिसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है, जिसमें आयरन रहता है, लोहे का अंश रहता है। अच्छा ब्लर दिख रहा है, अदिति सोनी का मैसेज आया सर, ब्लर दिख रहा है। वो थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क इशू होगा। आवाज जा रही है मेरी, यस और नो? यस सर। ओके ओके ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार देख लिए तो कम से कम दिख रहा होगा। थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, नेटवर्क इशू हो सकता है। ठीक है, आवाज सुनिए, कम से कम देखिए। मेटल्स को हमने दो भागों में बांट दिया, फेरस और फेरस। फेरस कहते हैं जिसमें लोहे की मात्रा होती है, लोहे का अंश होता है, उसे हम फेरस कहेंगे। जिसमें लोहे का अंश होता है उसे हम फेरस कहेंगे। और जिसमें लौह अंश नहीं पाया जाता है, आयरन का अंश नहीं पाया जाएगा, उसे हम नॉन फेरस कहेंगे। जैसे देखिए आयरन क्रोमाइट में फेरस है, यानी लोहे का अंश है, लेकिन गोल्ड, सिल्वर में, कॉपर में लोहे का अंश नहीं होगा। लोहे का अंश होगा तो वो भी काला हो जाता है। जिसमें लोहे का अंश होता है वो लोहा कैसा होता है, काले रंग का होता है, तो वो अपने आप काला। अगर सोना में लोहे का मात्रा मिल जाए तो फिर सोना ही नहीं रह जाएगा, बेकार हो जाएगा, होगा ना। तो जिसमें लोहे की मात्रा होती है उसको हम फेरस कहते हैं, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है उसे हम नॉन फेरस कहते हैं। कोई डाउट, कुछ ना समझ में आया तो आप मैसेज करके टाइप करिए, क्वेश्चन पूछिए। कोई